हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार अगेन, वेलकम यू ऑल। तो चलते हैं, अब थोड़ा कुछ नया पढ़ते हैं आज की क्लास में। और नया क्लास में हमारा है कन्फॉर्मर्स एंड कन्फॉर्मेशंस। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ पहले, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाई किया है। तो लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था सीन और एंटी ख़त्म किया था। एंड दिस लेक्चर्स विल स्टडी कन्फॉर्मर्स एंड कन्फॉर्मेशंस। ओके, तो ये देखते हैं क्या है और किस तरह से इसको किस तरह से क्या क्या चीज़ होते हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया हूँ। स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट बाद में आप देखिएगा, मैं आपको पहले ऐसे समझा देता हूँ। ओके, तो स्टेटमेंट देख के अगर आप समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आप डेफिनेटली समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्टेटमेंट जो लिखा गया है, इस स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखा गया है कि यदि आपके पास क्या हो, आपका एक सिग्मा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड को अगर सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में, तो सिग्मा बॉन्ड को के अलोंग जो है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग हम क्या करते हैं, बॉन्ड को रोटेट करते हैं। ओके, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर हम बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो हमें कितना फिगर मिलता है, 3 टाइप का हमें फिगर मिलेगा। ओके, कहता है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अबाउट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेट करते हैं किसी कंपाउंड को, तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 3 फॉर्म्स आर डेवलप्ड, 3 फॉर्म्स आर डेवलप्ड ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स। आपको कितने फिगर मिलेंगे, 3 फिगर्स मिलेंगे। ओके, तो उन 3 फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, उन 3 फिगर या 3 स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम, 3 स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कन्फॉर्मर एंड द फेनोमेना बाय विच यू आर डेवलप्ड इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस। ओके, तो तो हमने क्या बोला आपको, हमने कहा आपसे कि यदि किसी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड को रोटेट किया जाए तो हमें कितने फिगर्स मिलेंगे, 3 स्ट्रक्चर्स विल गेट, एंड दैट 3 फिगर्स इज नोन एज that 3 figures are known as conformers and the phenomena by which you develop these 3 figures is known as conformations. Okay, तो देखिए अब वो 3 फिगर्स क्या होगा हम अभी दिखाते हैं आपको। तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख लीजिए जल्दी से। क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ, अब आप इजीली समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, कहता है इन केस ऑफ सिग्मा रोटेशन, यदि कोई कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड का कह रहा है कि सिग्मा रोटेशन अगर करते हैं उस कंपाउंड का, तो क्या मिलता है आपको, सिग्मा रोटेशन अबाउट बॉन्ड इज पॉसिबल ड्यू टू दिस 3 फॉर्म्स आर डेवलप्ड। तो आपको 3 फॉर्म्स में मिलेंगे और वो 3 फॉर्म्स, दिस 3 फॉर्म्स आर नोन एज कन्फॉर्मर्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज कन्फॉर्मेशंस। ओके, तो ये देखिए आपको पता चल गया। चलिए डेफिनेशन को खत्म करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके 3 फॉर्म्स क्या क्या होंगे। ओके, तो 3 फॉर्म्स क्या क्या होंगे जरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो 3 फॉर्म्स हमारा क्या है, 3 फॉर्म्स पहला फॉर्म हमारा होगा, सबसे पहला फॉर्म होगा इक्लिप्स फॉर्म्स, दूसरा होगा हमारा स्टैगर्ड फॉर्म एंड तीसरा फॉर्म होगा गॉज फॉर्म्स। ओके, स्क्यू या फिर उसको गॉज बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको कि वो 3 फॉर्म क्या है, कहाँ से आया, कैसे, सारा कुछ बताते हैं आपको। ओके, चलिए देखते हैं। तो कन्फॉर्मेशन और कॉन्फॉर्मेशंस क्या हो गया आपको पता है। कन्फॉर्मर्स और कन्फॉर्मेशंस आपको पता चल गया कि यदि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर रोटेशन करते हैं तो जितने भी फिगर्स आपको मिलते हैं उन फिगर्स को क्या बोलते हैं, हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। और जो जिस भी प्रोसेस से आपने इसको तैयार किया, वो जो 3 फिगर्स आपको जिस भी प्रोसेस से आपने तैयार किया, उस प्रोसेस को या फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी आगे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ वो 3 फिगर्स क्या है और कहाँ से आए, किस तरह से हो रहा है वो चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या, हमें मान लीजिए कि हमने क्या लिया, CH3 का एक CH3 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन, हमने एक CH3 लिया और CH3 लिया। ओके, 2 CH3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों CH3, चलिए मान लेते हैं, थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ कुछ इस तरह से। मान लीजिए आपके पास में क्या है, ये
हमारे पास कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत एक ब्लू एंड ब्लैक लिया हमने ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। देखिए आपको दिख रहा होगा सामने से, ये आप मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला व्हाइट पोर्शन मान लीजिए कि हमारा सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है। ओके, तो ये हमारा दोनों पोर्शन को क्या समझ लीजिए, कार्बन है। ओके, दोनों पोर्शन को कार्बन समझ लीजिए और ये बीच वाला क्या है, बीच वाला हमारा है सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, बीच वाला हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, तो आपको क्या करना है कि इस कार्बन और इस कार्बन के दोनों के बीच में क्या करना है, एक रोटेशन, किसी एक को फिक्स रख दीजिए और दूसरे को रोटेट कीजिए। जब आप दूसरे को रोटेट कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली इसके रिलेटिव में, इसके अगर इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये भी आपका रोटेशन हो रहा है इसके रिलेटिव में। ओके, तो जब आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, आपको 3 फिगर मिलेगा। तो एग्जैक्टली 3 फिगर्स मिलेंगे, पर एक लास्ट फिगर जो मिलेगा वो आपको अनकाउंटेबल मिलेगा, दैट इज इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ मिलेगा। तो वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो देखिए एक सीधा एक तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेट कीजिए। आपको जितने भी रोटेशन कीजिएगा, जिस भी एंगल से कीजिएगा, आपको कुछ न हर एंगल पे आपको रोटेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको फिगर मिलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे अगर हम रोटेट करते हैं, मान लीजिए अभी आपको ऐसे दिख रहा है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक है, अभी हम रोटेट कर देते हैं इसको मान लीजिए कि हमने सिग्मा बॉन्ड से रोटेट किया, तो ये वाला पार्ट इधर दिख रहा है, तो ये क्या दिखेगा आपको, इधर को आ जाएगा। अभी आपको ये जो इधर वाला जो ब्लू था आपके सामने में, वो ब्लू आपको नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्लू इस साइड रोटेट करके इसको इधर ला लिया। क्योंकि ये वाइट है तो आपको पता नहीं चला होगा रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने कलर वाला लिया ताकि आपको पता चल सके। इसलिए देखिए रोटेशन करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये ब्लू आपको नजर नहीं आ रहा हो। क्यों? क्योंकि हमने रोटेट कर दिया इसको। तो ऐसा रोटेशन करने के बाद आपको कितने फिगर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ फिगर मिलेंगे। अगर इनफाइनाइट एंगल्स लेते हैं तो आपको इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ मिलेगा। फाइन। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने CH3 लिया और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। तो देखिए जिस तरह से आपने यहां दिखाया है, यहां भी आप उसी तरह दिखाइएगा। यहां पर क्या था, ये दोनों हमारा, ये कार्बन हो गया और ये भी कार्बन हो गया। यहां पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन है। ये भी हाइड्रोजन है। ओके, तो इस तरह देखिए ये वाला पैरेलल इसका है, ये वाला पैरेलल इसका है और ये वाला पैरेलल इसका। अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आ जाएगा ये पैरेलल, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपको पैरेलल नजर आ रहा होगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल नजर आ रहा है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या आपका पैरेलल है। ओके, तो इस तरह से क्या आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास, चलिए एक ब्लू वाला यूज़ करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ब्लू वाला करके। ये भी ब्लू ब्लैक है, ब्लू वाला यूज़ करूँगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं, इट्स रनिंग फाइन। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको हम फटाफट 3 स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, एंड दिस वन इज थर्ड वन। तो ये क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, देखिए ये आपका CH3 इसको आप रोटेशन मारिएगा, तो रोटेशन मारिएगा तो कैसे होगा, चलिए थोड़ा ऐसे पे देखिएगा। मान लीजिए कि हमारा ये आपका फ्रंट फेस है, मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्रंट फेस है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा फ्रंट फेस है, ये हमारा क्या है, बैक फेस है। तो अभी क्या देख रहे हैं आप, एक दूसरे के आमने सामने आपका बराबर सारे हाइड्रोजन्स क्या है, आमने सामने हैं। ओके, तो कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं, इसको सामने से देख सकते हैं, आपको बैक पोर्शन नहीं दिखेगा। अगर आप इसको अगर सामने अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए, इसे सामने खड़ा कर दिया जाए और आप देखिएगा तो सामने वाला फेस आपको तीनों हाइड्रोजन दिखेगा और पीछे जो 3 हाइड्रोजन वो आपको नजर नहीं आएगा, लाइक दिस वन। अगर आप इसको देखें गौर से तो आपको क्या पता है, ये वाला जो फिंगर है, ये वाला फिंगर, सारे के सारे फिंगर्स आपको नज़र नहीं आएंगे फ्रंट साइड से। तो देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको रोटेशन मारते हैं। किसको रोटेशन मारते हैं, या तो आप आगे वाला को मारिए या पीछे वाले को मारिए। तो रोटेशन जैसे मारिएगा तो आपको क्या करेगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा सब। जैसा रोटेशन मारते हैं, देखिए
रोटेशन आपको दिख रहा, जैसे आपने रोटेट किया तो जो पीछे वाला पोर्शन था वो आपको नज़र आने लगा, राइट। तो आपको देखिए ये जो फिंगर देख रहे हैं आप, ये वाला फिंगर भी आपको रोटेट, जब रोटेट हुआ तो आपको क्या दिखने, ये वाला पोर्शन आपको दिखने लगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अभी फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, आमने सामने दिख रहा है, सब आमने सामने, इसका मतलब कि ये क्या है, 0 डिग्री पर है। ओके, जब ये एक दूसरे का आमने सामने होगा तो वो क्या होगा, 0 डिग्री पर। क्यों 0 डिग्री बोल रहा हूँ, देखिए अगर ये वाला हर एक फिंगर क्या एक दूसरे के सामने है तो क्या होगा, वो 0 डिग्री पर होगा। लेकिन जैसे आपने रोटेशन मारा, तो जैसे आपने पीछे वाला को या सामने वाले को रोटेशन मारा, तो आपको चूंकि हम पीछे वाले को फिक्स रखेंगे, रोटेशन मारेगा तो ऑब्वियसली सामने वाले को मारना होगा, पीछे वाला तो एज इट इज रहेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सामने वाले को रोटेशन मारना है। तो जब सामने वाले को रोटेशन मारिएगा तो आपको क्या होगा, पीछे वाला आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एंगल कोई एक ले लेते हैं, इनमें से कोई किसी एक को ले लेते हैं, आपको नजर आएगा एंगल के रूप में। देखिए ये दोनों के बीच में एंगल हो गया, तो जब ये दोनों का एंगल हो गया इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ भी हमें एंगल नजर आएगा। तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सामने वाला फेस आपका, जो सामने वाला हाइड्रोजन है उसको हम दिखाते हैं। आपको यहाँ क्या है, एक पहला वाला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। तो कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों एक ही जगह आएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 120 डिग्री पर हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। ओके, ये हमारा क्या था, फ्रंट वाला हाइड्रोजन, करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे से डिफाइन करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट नजर आए। तो अब हम पीछे वाला कार्बन की बात करते हैं। तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों क्या है, एक ही जगह है। तो अभी क्या करेंगे, चूंकि क्या है, एक दूसरे के सामने है हाइड्रोजन, तो यहां पर भी हमें सामने दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 2 पार्ट में दिख रहा होगा। एक हाइड्रोजन ये जो सामने वाला होगा, जो फ्रंट वाला सामने है, सामने वाला क्या होता है, हमेशा डार्क लाइन होता है, आपको पता है ये बात। जब मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बोलता हूँ, CH4 का जब स्ट्रक्चर आपको बताए थे तो उसमें आपको ध्यान होगा कि हमने एक डॉटेड लाइन दिखाया था, और उस डॉटेड लाइन का क्या मतलब था, डॉटेड लाइन जो था हमारा पीछे वाला कार्बन था। ओके, तो जो पीछे वाला कार्बन था उसको हमें कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो फ्रंट साइड होता है वो फ्रंट साइड को हम क्या दिखाते हैं, डार्क लाइन से दिखाते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो सामने की ओर हाइड्रोजन है आपका, ये आपको क्या दिखाना होगा, एक डार्क लाइन से दिखाया है हमने। उसके बाद फिर जो पीछे वाला हाइड्रोजन है, पीछे वाला नंबर 2 कार्बन का, वो आपको कैसा दिख रहा है, डॉटेड लाइन में दिख रहा है। ओके, तो अभी एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा अगर थीटा की बात किया जाए तो थीटा कितना आपका 0 डिग्री है। ओके, थीटा कितना हमारा 0 डिग्री है। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, रोटेशन मारा, तो यहाँ पर क्या है, आपको मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम एंगल है, इसका मतलब क्या, रिपल्सन क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा यहाँ पर, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला टेंडेंसी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रखता हो अपने पास में, अगर वो ग्रुप यहाँ होता तो क्या होता, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन होता, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ठीक आमने सामने है दोनों, मतलब एक आमने सामने एक एक्सिस पर है वो दोनों, तो इसीलिए क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या करना चाहेगा, ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको, अच्छा चलिए अभी भी जरूरत है इसका, तो बाद में इसको रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा हमने क्या किया, अब यहाँ पर कितना 120 डिग्री पर था हमारा, ये 120 डिग्री पर है, क्योंकि देखिए इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, चूंकि 360 डिग्री है, 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री, एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, हर किसी को पता है। तो एक सर्कल का 360 डिग्री, और कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स 120 डिग्री। ओके, तो एक एंगल, अगर एक एंगल की बात किया जाए तो कितना हो, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, अब हमने क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, इसका मतलब मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा होगा। ओके, तो जब मैक्सिमम रिपल्सन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ कितना एंगल से रोटेट करें कि हमारा मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा। तो बहुत लोग बोलेंगे कि 180 डिग्री, तो देखिए अगर 180 डिग्री अगर रोटेशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए 180 डिग्री रोटेशन अगर करिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ आया तो कितना आ गया आपको 120 डिग्री,
80 डिग्री मतलब 60 डिग्री और रोटेट करिएगा तो यहाँ से कितना 180 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो 180 डिग्री इसको ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। ओके, मतलब इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ तक आने में 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका एंगल कितना हो जाएगा, बीचों बीच एंगल देखिए तो जरा सा, तो यहाँ से देखिए अगर इसको 60 डिग्री पर रोटेट करें, अगर 60 डिग्री पर रोटेट करें तो अब इसका कितना आएगा, मिनिमम रिपल्सन पर आएगा। ओके, अगर 60 डिग्री पर रोटेट कीजिएगा तो इसका मिनिमम एंगल पर, मिनिमम रिपल्सन पर आएगा। क्यों आएगा मिनिमम रिपल्सन, देखिए अगर इस हाइड्रोजन को रोटेट आप यहाँ करते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर आप क्या करते हैं सॉरी, तो देखिए अगर यहाँ से आप यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ पर लेकर आते हैं तो इन दोनों के बीच में 60, ये इसके बीच में 60। लेकिन यदि आप क्या करते हैं हाइड्रोजन को, अगर गलती से भी आप इधर शिफ्ट करते हैं तो फिर क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ था ये इसके नज़दीक आएगा। जैसे इसके नज़दीक आएगा फिर क्या होगा, फिर से इसका रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ वाला था वो हाइड्रोजन इधर की ओर आ जाएगा, फिर ये रिपल्सन स्टार्ट करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। मतलब रिपल्सन क्या होगा, आपको तीनों जगह से हाइड्रोजन में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या होगा, वो जो जिस एंगल से आप रोटेट कर रहे हैं वो हमारा रोटेशन क्या होगा, गलत रोटेशन है। ओके, तो आपको रोटेशन कितना देना होगा, मिनिमम रोटेशन आपका कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का रोटेशन होना चाहिए फॉर मोर स्टेबिलिटी। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें रोटेशन देना होगा 60 डिग्री। अगर लेस देन 60 देते हैं तो भी प्रॉब्लम है, अब मोर देन 60 देते हैं तो भी प्रॉब्लम है। समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप लेस करते हैं, अगर 60 डिग्री से एंगल लेस करते हैं तो क्या होगा, अगेन आपको हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के करीब रहेंगे, और जब इस हाइड्रोजन के करीब रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिपल्सन आपको ज़्यादा होगा, और रिपल्सन जैसे ही ज़्यादा होगा आपको क्या करना होगा, आपको बढ़ाना होगा, उसका क्या बढ़ाना होगा, एंगल बढ़ाना होगा। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, तो आप सिस्टम अनस्टेबल करना चाहोगे नहीं, आप क्या करोगे, उसको स्टेबिलिटी पाना चाहोगे। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, आपको मैक्सिमम दूरी पर करना होगा। ओके, तो मैक्सिमम दूरी करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको एंगल आपको देना होगा। एंगल कितना देना होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल देंगे तो आप क्या होगा, तो ही आपका मैक्सिमम स्टेबल वो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, 60 डिग्री पर क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो इसमें हम नहीं दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे 60 डिग्री वाला। तो हम पहले इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए ये हमारा कितना था, 120 डिग्री था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करते हैं 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं। इस हाइड्रोजन जो हमारा पीछे वाला हाइड्रोजन था उसको हम रोटेट कर देते हैं 60 डिग्री पर। ओके, हम रोटेशन दे रहे हैं, पीछे वाले को, सामने वाले को फिक्स रखा है, पीछे वाले को रोटेशन दे रहे हैं। तो पीछे वाला रोटेशन दो तो पहले हम सामने वाला हमारा हाइड्रोजन फिक्स रहेगा। ओके, सामने वाला फिक्स रहेगा, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, पीछे वाले को रोटेट करते हैं। कितना डिग्री से बोल रहे हैं, ये 120 है, तो इसके बीचों बीच हमें रोटेट करना होगा। ओके, कितना से आपने रोटेशन दिया, हमने रोटेशन दिया 60 डिग्री से। देखिए जो हाइड्रोजन यहां था ये 60 डिग्री से रोटेट करके यहां चला आएगा। ओके, 60 डिग्री रोटेट करेगा तो यहां आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 60 डिग्री से रोटेशन मारेगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद 60 डिग्री यहाँ वाला हाइड्रोजन जो था, ये वाला हाइड्रोजन, इसको 60 डिग्री रोटेशन दिया तो ये यहाँ चला आएगा। ओके, तो अब मान लीजिए कि आप क्या करते हैं आप अच्छा, पहले इसका नाम क्या है ये बता देते हैं आपको। इसका नाम है इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स। इसका नाम है स्टेगर्ड, और इसका नाम है जो आने वाला, चलिए पहले बता देते हैं फिर आपको नाम बताएंगे। तो इसका ये रोटेशन क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, ये हमारा फिक्स है। उसके बाद देखिए इसके बाद हमने क्या किया, अब मान लीजिए कि 60 डिग्री से आपने ज़्यादा किया या फिर कम किया या फिर कम किया, आप कितना भी एंगल ले लीजिए, कोई भी एंगल, अगर 60 से नीचे या 60 से ज़्यादा करते हैं, 60 से अगर नीचे करते हैं या फिर 60 से ज़्यादा करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म में चला जाएगा। ओके, तो इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म, सॉरी इसको बोलेंगे हम स्क्यू फॉर्म,
स्क्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, और गॉज फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ओके, गॉज फॉर्म। तो अगर इसमें अगर स्क्यू या गॉज की बात किया जाए तो आपको कितना मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स मिलेगा। क्या कॉन्फॉर्मर्स अगर स्क्यू गॉज की बात किया जाए तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ आपको कॉन्फॉर्मर्स मिलने वाला है। क्यों मिलेगा, क्यों, देखिए अगर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन को क्या किया, यहाँ पर कितने एंगल से किया, कोई भी एंगल ले लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एंगल तो फिक्स किया नहीं है। तो आप कितना भी एंगल ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे कितने एंगल ले सकते हैं आप, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ एंगल ले सकते हैं। ओके, ये हमारा मेन हाइड्रोजन था। ओके, तो ये आप कितनों ही एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, मान लीजिए पहले ये लिया, फिर आपने ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो कितना ले सकते हैं आपको, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ, आप क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ गॉच कॉन्फॉर्मर्स मिल सकता है आपको। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं, बहुत आसान सा है। जल्दी से ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, इसको हमने इस फॉर्मेट में किया था। इस फॉर्मेट को हमने कैसे किया आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर CH3 था, CH3 अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रहे कि वो क्या होना चाहिए। सबसे पहला फिगर जो बनेगा, कोई भी कंपाउंड यहाँ पर है उसका पहला फिगर बनेगा हमारा ये वाला फिगर बनेगा। ओके, और दूसरा फिगर अगर आप रोटेशन यहाँ से क्या करते हैं, उसको रोटेट कीजिए। यहाँ से अगर रोटेशन आप पर डिपेंड करता है आप कितना एंगल से रोटेट कर रहे हैं। और चूंकि आप हर कंपाउंड को क्या चाहोगे, स्टेबल बनाना चाहोगे, तो स्टेबल बनाने के लिए तो आपको कंपाउंड कितना रोटेशन मारना होगा, 60 डिग्री का रोटेशन मारना होगा। क्यों बोल रहा है 60 डिग्री, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 60 से अगर रोटेशन कम दीजिएगा तो ये क्या होगा, पास रहेगा, और जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो आपको क्या करना है, रिपल्सन से बचना है। तो रिपल्सन से बचने के लिए आप क्या करोगे, रिपल्सन से बचने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है आपके पास में, आपको क्या करना होगा, रोटेशन, वह मिनिमम रोटेशन देना होगा जिस पर कि मैक्सिमम क्या हो, आपको स्टेबिलिटी हो, या फिर क्या बोलना होगा, क्या बोलना है हमें कि वह मैक्सिमम रिपल्सन होना चाहिए, वह मैक्सिमम एंगल हो जिस पर कि मिनिमम रिपल्सन हो, तो ही हमारा क्या होगा, वो हमारा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो एक तरह ये हो गया हमारा। अगर हम इसको क्या अगर ये, उसके बाद फिर हम इस पर चलते हैं। तो इस पर तो क्या है, आपको डिफरेंट एंगल ले लीजिए, और डिफरेंट एंगल से लेने के बाद आपको जो भी फिगर्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू और या फिर गॉच बोलते हैं, दिनों में से कोई भी फिगर बोल सकते हैं। अब रही बात स्टेबिलिटी का, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, हमारा स्टैगर्ड होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा हमारा, स्टेबल हमारा स्टैगर्ड होगा। क्यों कि 60 डिग्री पर हमारा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, स्टैगर्ड होगा। तो ये हमारा एंगल, कोई भी एंगल को उठा लीजिए आपको 60 डिग्री होगा। ओके, किसी भी एंगल को उठा लीजिए आपको 60 डिग्री से ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा, सॉरी स्टैगर्ड हो जाएगा। ओके, सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक्लिप्स या गॉच, बता सकते हैं आप। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक्लिप्स क्या है, आमने सामने है, तो इसका मतलब तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब स्क्यू आएगा यहाँ पर, स्क्यू। उसके बाद हमारा आएगा एक्लिप्स। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कौन सा, स्टैगर्ड, उसके बाद स्क्यू, उसके बाद हमारा होगा एक्लिप्स। तो चलिए इस तरह से हो गया। अब ये तो हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया स्टेबिलिटी का। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक और ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो ग्राफ होगा उसके थ्रू भी हम कोशिश करते हैं समझने का कि पोटेंशियल और थीटा से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात तो आपको पता ही होगा कि किसी का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो किसी का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में क्या है,
आपके पास क्या है मान लीजिए आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, तो एनर्जी आपके पास ज़्यादा, मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ओके। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा तो आप क्या करोगे, आप उस एनर्जी को रिलीज़ करना चाहेंगे, और रिलीज़ करना चाहेंगे तो आप एक जगह तो बैठ कर रह नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं आप मूवमेंट करोगे, और जब मूवमेंट करोगे तो आपको स्टेबिलिटी कभी हो नहीं सकते आप, मतलब आप ज़्यादा कभी स्टेबल हो नहीं सकते। या फिर हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट पर उसको लेके जाया जाए, तो उसमें क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh आता है उसके अंदर। तो mgh क्या हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और चूंकि आपके अंदर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो उस एनर्जी में वो एनर्जी क्या करना चाहोगे, आप रिलीज करना चाहोगे, क्योंकि वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो वो हमेशा क्या आना चाहता है, नीचे ही आना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा अनस्टेबल होगा, ओके। तो जिस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है, या कोई भी सिस्टम की बात कर लें हम, किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, ओके। तो उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू हम इसको कैसे समझेंगे, एक्लिप्स और स्टैगर्ड और स्क्यूज के बारे में हम समझते हैं, थ्रू ग्राफ समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए, दरअसल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ग्राफ डायरेक्टली पूछ देता है, और आपसे उसमें ग्राफ में नंबर दे देता है, ओके, नंबर देता है और आपसे पूछ देता है कि कॉन्फॉर्मस बताइए, इसमें से कौन सा नंबर 1 नंबर 2 पर है कॉन्फॉर्मस है, कौन सा नहीं है। तो देखते हैं पहले इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ जो है आप उसको समझिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग्स, ओके। तो देखिए क्या है और क्या नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, एक ग्राफ क्या है हमारा। ये हमने कुछ ऐसा ग्राफ लिया, और ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ खींच दिया, ओके। थोड़ा सा ये छोटा हो गया, ओके। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या हमारा, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वाला, ओके। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये हमारा हो गया, क्या हो गया, हमारा थीटा हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ वाला, ये वाला जो फिगर होगा, ये वाला जो फिगर होगा वो हमारा क्या होगा, और ये वाला जो फिगर होगा वो क्या होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आपका क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मिनिमम क्या, मिनिमम व्हाट, मिनिमम स्टेबल, ओके। मिनिमम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मिनिमम स्टेबल, और इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में क्या हो सकता है, मैक्सिमम अनस्टेबल। तो मैक्सिमम अनस्टेबल कौन सा होता है, आपको पता ही है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हमारा होता है एक्लिप्स फॉर्म्स। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्लिप्स फॉर्म होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्लिप्स। और सबसे मिनिमम हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला हमारा ये है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला का इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्टेबल और मिनिमम अनस्टेबल। तो मैक्सिमम स्टेबल आपका कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो ये वाला ग्राफ क्या, ये वाला पोजीशन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, ओके, स्टैगर्ड फॉर्म। उसके बाद इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, एक्लिप्स आ जाएगा। अभी आप देखा आपने कि इन दोनों के बीच में एक स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में हमारा क्या आया था, वो हमारा आया था स्क्यू या फिर गॉच आया था। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। क्वेश्चन अगर आने का, इससे क्वेश्चन अगर बनने का है पॉसिबिलिटीज, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारा बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दे दिया, एक ग्राफ दे दिया, सपोज इस तरह से ग्राफ दे दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ दे दिया और मान लीजिए कि हमारा कुछ ऐसा बोल दिया, ये इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या दे दिया, 1 दे दिया और यहाँ पर 2 दे दिया,
ओके, तो आपसे और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारा क्या दे दिया, थीटा का दे दिया। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो आपका स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा था पहला वाला 90 था, 1 पाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री पर है हमारा, थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री पर है, मान लेते हैं, यहीं से हमको मान लेते हैं, यहाँ से हमने ये इस एंगल, इस जगह से हमने क्या मान लिया, 60 डिग्री मान लिया। तो 60 डिग्री पर हमारा क्या होगा, स्टैगर्ड होगा, क्योंकि आपको पहले बताया गया। तो यहाँ पर हमने मान लिया 60 डिग्री, और ये पार्ट हमारा 60 डिग्री पर क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म होगा, और ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अनस्टेबल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2, तो आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन, आपसे पूछेगा व्हाट इज ये 1 and 2, 1 and 2, अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए कि व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग 1 and 2, व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग 1 and 2, और 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में क्या होगा, मैं रिप्रेजेंटिंग क्या होगा, मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग 1 and 2, और इन रेस्पेक्ट ऑफ, या फिर ये क्या बोलेगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कन्फॉर्मर एंड कन्फॉर्मेशंस, या फिर बोले कन्फॉर्मर्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ, in respect of what, in respect of conformers, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, सपोज 4 ऑप्शन में क्या होगा, सबसे पहला हमारा होगा इक्लिप्स फॉर्म, सपोज इक्लिप्स एंड क्या दे देगा, मतलब इक्लिप्स एंड स्क्यू, और दूसरा ऑप्शन दे दिया हमारे पास स्क्यू एंड क्या दे दिया आपको, स्टैगर्ड दे दिया, और सी ऑप्शन दे दिया आपको, सी ऑप्शन आपको दे दिया स्टैगर्ड एंड व्हाट, एंड गॉच दे दिया, मान लीजिए गॉच दे दिया। और चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन दे दिया हमारा दे दिया इक्लिप्स और एंड दूसरा क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी आपके ग्राफ के थ्रू हमको समझाया मैंने कि पहला नंबर जो होता है वो हमारा इक्लिप्स होता है, और पहला इस लोकेशन का जो इस लोकेशन वाला क्या होता है हमारा इक्लिप्स होता है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला हमारा क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला हमारा क्या हो जाता है, सबसे स्टेबल, और सबसे स्टेबल हमारा क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल्स एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज आवर इक्लिप्स फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये वाला फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा, इक्लिप्स, ये वाला क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्टैगर्ड होगा। इसका मतलब हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं कि पहला नंबर में क्या है, इक्लिप्स है, तो पहला देखिए इक्लिप्स है, लेकिन दूसरे नंबर में क्या है, स्क्यू है, लेकिन दूसरे नंबर में स्क्यू हमारा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद देखिए जो नोटेशन किया गया है उसी के बारे में आपको बोलना है, जो नोटेशन किया ही नहीं गया है तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा, तो और देखिए और क्या, इक्लिप्स पहला है, तो पहला वाला इक्लिप्स कहाँ दिख रहा है आपको, ये बी और सी में तो इसकी इक्लिप्स दिख ही नहीं रहा है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो चौथा वाला में देखिए, चौथा वाला में हमारा क्या है, इक्लिप्स दिख रहा है, और दूसरा वाला में क्या होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। तो क्या स्टैगर्ड है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर स्टैगर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको आगे फिर हम और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम समझाते हैं कि क्या है। ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। तो देखिए आपने क्या किया हुआ, इसको नोट डाउन कर लिया हुआ। चलिए अब देखते हैं नए और क्या क्वेश्चंस आते हैं।
कॉन्फॉर्मर और कॉन्फॉर्मेशंस पे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्टिकल के बाद हमारा यही इंपॉर्टेंट आता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। और बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोटेशन को लेकर के थोड़ा सा बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है कि रोटेशन क्या है नहीं है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत आसान सा चीज़ है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की बात क्वेश्चन लेते हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है हमें मैक्सिमम हिंड्रेंस इन केस ऑफ, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन टेलिंग दैट मैक्सिमम हिंड्रेंस इज इन केस ऑफ ऑप्शन हमारा है ए C2H6, बी है C2H4 एंड सी ऑप्शन है हमारे पास में दिस इज C2 एंड व्हाट इट्स H2। तो आपसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम हिंड्रेंस पूछा गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं हिंड्रेंस का क्या मतलब है। हिंड्रेंस का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। हिंड्रेंस का मतलब होता है रिपल्सन। ओके, हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रिपल्सन हमारा क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए हिंड्रेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा रिपल्सन। चूंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसका वर्ड का एक दूसरा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और दैट इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या होगा रिपल्सन। लेट मी राइट डाउन हियर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हमारा रिपल्सन हो गया, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो आई हैव रिटन देयर हिंड्रेंस मीन्स व्हाट रिपल्सन्स। ओके, सो आई थिंक नाउ इट क्वेश्चन इज क्लियर कि आपको क्या पूछा गया, रिपल्सन पूछा है, मैक्सिमम रिपल्सन। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम रिपल्सन किस केसेस में आते हैं, आपको इक्लिप्स फॉर्म में होते हैं। तो इक्लिप्स फॉर्म में होगा तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। ओके, तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर आप क्या करोगे, सबका स्ट्रक्चर बनाओगे। सबका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्लिप्स का सबसे ज़्यादा क्या होता है। लेकिन यहाँ तो स्ट्रक्चर के थ्रू आपको पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये हमारा अल्केन है, ये अल्कीन है और ये क्या हमारा अल्काइन है। देखिए कैसे है, ये हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ओके, दूसरा क्या होगा, बी ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन ये है, इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। और सी को देखिए जरा सा, तो अब एक बात बताइए हमको, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर ये कार्बन का क्या है हमारा sp3 है, ये कार्बन पे sp3 है, ये कार्बन क्या आपको sp2 है, ये कार्बन भी हमारा sp2 है, और ये कार्बन क्या है हमारा sp कार्बन है, ये कार्बन क्या हमारा sp कार्बन है। तो एक बात बताइए कि जब sp कार्बन होता है तो हमने क्या बताना है आपको, जब sp एक कार्बन होता है तो वो क्या होता है, एक लाइन में आ जाता है। एक लाइन में मतलब वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, लीनियर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, लीनियर हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। ओके, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो जब sp जब लीनियर हो गया तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। यहाँ पर क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि इसका आप रोटेशन दे नहीं सकते हैं। रोटेशन क्या होता है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड से रोटेट करेंगे आप। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से रोटेट कीजिएगा। क्यों रोटेट, क्योंकि पॉसिबल सिग्मा बॉन्ड से ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। देखिए जब कभी भी आप क्या करोगे, आप देखिए मान लीजिए डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड आपको क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं, कुछ मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ। आप ये डबल बॉन्ड आपके पास में, ओके, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, आप रोटेशन कीजिए, मान लीजिए एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो जब आप रोटेशन कीजिएगा सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और जब भी रोटेशन दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, पूरा का पूरा रोटेशन होगा आपका, पूरा मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन भी रोटेट करेंगे। और ये वाला मतलब कितनों ही रोटेशन मार लीजिए, आपको क्या दिखेगा, सबका कंपाउंड जैसे स्टार्टिंग में था वही उसी तरह से आपको बाद में भी दिखेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं इसको, इसका रोटेशन करके इसका स्टेबिलिटी आप मिल सकता है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है sp2 है, तो यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन
यहाँ पर क्या, चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ एंगल पर ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल पर ये जाएगा। लेकिन इसका sp कार्बन क्या करेंगे, आप कितनों ही रोटेट करिए, कितनों भी आप रोटेट करोगे आपको क्या होगा, रोटेशन आपको लीनियर है तो हमेशा ही आमने सामने ही रहेगा, कभी भी उसका चेंज होने वाला नहीं है स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आप कितनों ही रोटेशन दीजिए आपको ये दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक आमने सामने रहेगा, जो कि कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी रोटेशन आप दे ही नहीं सकते हैं इसको। तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, sp इज हाइएस्ट हिंड्रेंस हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आंसर सी इज आवर करेक्ट आंसर। फाइन, नाउ चेंज द क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, देखिए sp क्या है, sp हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से हाइड्रोजन का कोई भी मूवमेंट आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन, अब चूंकि वो क्या है, sp कार्बन है और sp कार्बन लीनियर होता है और लीनियर होने की वजह से क्या होगा, आपको किसी भी एंगल से कोई भी रोटेशन आप नहीं मार सकते। सिंस कोई रोटेशन नहीं हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा ही वो क्या होगा, वो उसके आमने सामने रहेगा। जब आमने सामने रहेगा मतलब क्या होगा कि 0 डिग्री पर होगा। जब 0 डिग्री पर होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो हमेशा ही मैक्सिमम रिपल्सन पर रहेगा, और जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा ये इक्लिप्स फॉर्म में रहेगा। फाइन, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और क्या है। इसमें मैक्सिमम पूछा है तो अब दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं, इसमें मिनिमम किस में होगा। अगर देखिए एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से भी समझ में क्या आता है, यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर अल्केन की बात किया जाए, अल्केन अल्किन अल्काइन की बात किया जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्सन केस में आएगा, अल्काइन के केस में आएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड में। तो सबसे लीस्ट हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, लीस्ट हिंड्रेंस की बात किया जाए तीनों में, अल्केन अल्किन अल्काइन का, तो लीस्ट हिंड्रेड क्या हो जाएगा, लीस्ट हिंड्रेड हमारा अल्केन हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। ये तो हमारा मैक्सिमम रिपल्सन वाला केस हो गया। अब हम एक केस लेते हैं मिनिमम रिपल्सन वाला। ओके, तो मिनिमम रिपल्सन वाला देखिए क्या है, इसमें मैक्सिमम था, अब यहां पर मिनिमम बोल देता हूं मैं क्या बोल देता हूं, मिनिमम रिपल्सन क्या होता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, लीस्ट हिंड्रेंस। इसको हम बोल देते हैं यहां पर लीस्ट हिंड्रेंस इज इन केस ऑफ। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ए में हो जाएगा हमारा CH3, बी हो गया हमारा CCl3 एंड CH3 एंड C इज CCl3 एंड अगेन CCl3। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया, लिस्ट हिंड्रेंस पूछा गया है। तो लिस्ट हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ, लिस्ट हिंड्रेंस का मतलब हुआ कि अगर आमने सामने क्या हो, आमने सामने अगर देखिए ये सामने है आपका, ये हमारा बैक साइड है, तो ये आमने सामने क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। लिस्ट हिंड्रेंस के लिए क्या होना चाहिए, कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री पर अगर कोई भी समान कंपाउंड होगा, मतलब सेम कंपाउंड होगा, तो वो क्या होगा आपका, कभी भी वो हमारा मिनिमम हिंड्रेंस नहीं हो सकता, वो हमारा मैक्सिमम हिंड्रेंस पर हमेशा ही रहेगा। लेकिन अगर एक केस और हो सकता है कि मान लीजिए कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और एक बहुत बड़ा ले रहे हैं, तो क्या इन दोनों में अगर आमने सामने रहेगा तो क्या हमारा मैक्सिमम हिंड्रेंस होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो अगर आमने सामने भी रखा जाए तो क्या होगा, क्योंकि इसके बराबर नहीं है, एक छोटा सा, एक मान लीजिए एक छोटा सा हमने क्या लिया, बॉल लिया और इसके सामने हमने एक छोटा सा बॉल ले लिया, सपोज हमारा टीटी बॉल है, टीटी बॉल तो समझते होंगे, टेबल टेनिस बॉल जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो एक टीटी बॉल ले लिया हमने और दूसरा बॉल फुटबॉल ले लिया हमने, तो इन दोनों का आमने सामने रखा जाए तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, बिल्कुल नहीं होगा रिपल्सन, क्योंकि एक बहुत बड़ा हो गया एक बहुत छोटा हो गया, तो उसमें हम रिपल्सन की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ वैसा ही केस आपको देखने को मिलेगा ABC के केस में, तीनों ABC में देखिए कोई ऐसा केस होगा जहाँ पर क्या आपको पता चलेगा कि आपको एक्स में बहुत मैक्सिमम, एक में बहुत बड़ा साइज है और सामने वाला का छोटा साइज है। चलिए देखते हैं कौन सा केस है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आमने सामने क्या होगा, आमने इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाया जाए, तो चलिए पहले बना के मैं देखता हूँ आपको कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाइए ज़रा सा। अगर इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाया जाए तो आप क्या लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे,
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों हाइड्रोजन, तीनों जो सामने वाला हाइड्रोजन है और बैक वाला हाइड्रोजन दोनों क्या है आपका सामने सामने है, तो यहाँ आपका हिंड्रेंस होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है Cl है, चलिए Cl देखते हैं। यहाँ Cl हो गया, पहले ही Cl है, चलिए पहले Cl है तो उसको हम क्या दिखाएंगे, मेजर लाइन से दिखाएं, मतलब डार्क लाइन से दिखाएंगे उसको हम। डार्क लाइन क्या हमारा Cl है, और इधर बैक लाइन हमको क्या हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन दिखा सकते हैं हम ऐसे डॉट करके। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये भी हमारा हाइड्रोजन होगा, डन, ये हमारा हाइड्रोजन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका अगर इक्लिप्स फॉर्मूला बनाया जाए तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए सामने भी Cl है, 3 Cl है, इस कार्बन पर 3 Cl है, और आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तीनों का तीनों क्या है, Cl ही है, मतलब ये भी Cl है, ये भी Cl है और ये भी Cl है। हम इसमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम पूछा गया है, तो अगर मैक्सिमम बोलता तो हमारा ये वाला हो जाता सही कर आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द मैक्सिमम हिंड्रेंस। क्योंकि बड़े बड़े साइज है तो बड़े बड़े साइज क्या, बड़े बड़े साइज हमारे यहाँ पर Cl भी बड़ा साइज है और ये Cl का भी क्या हो जाएगा, हमारा उतना बड़ा साइज होगा। तो यहाँ पर क्या 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है, और जब मैक्सिमम रिपल्सन होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्या होगा, मिनिमम स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी 0 डिग्री पर है और यहाँ पर भी 0 डिग्री है, तो ये दोनों का केसेस क्या है, हमारा मैक्सिमम रिपल्सन का केस है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी 0 डिग्री पर ही है, लेकिन 0 डिग्री पर होने के बावजूद भी क्या है, हमारा लीस्ट हिंड्रेंस है, ये लीस्ट हिंड्रेड है। क्यों है लीस्ट हिंड्रेड, देखिए एक बहुत बड़ा सा, जैसे हमने आपको टीटी बॉल के बारे में समझाया था कि एक मान लीजिए टीटी बॉल है और एक टीटी बॉल है और दूसरा क्या हमारा फुटबॉल है, तो टीटी बॉल के सामने हमारा फुटबॉल बहुत बड़ा साइज हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होगा हमारा वो क्या होगा, बहुत लीस्ट हिंड्रेंस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्सन तो कर नहीं पाएगा एक दूसरे को, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, बी हमारा क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द लीस्ट हिंड्रेंस। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर इजी वे में, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिए अगर कॉन्फॉर्मर्स की बात की जाए कि टोटल कॉन्फॉर्मर्स कितने होंगे, तो आपके कॉन्फॉर्मर्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स कॉन्फॉर्मर्स हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब आप वहाँ पर देखेंगे कॉन्फॉर्मर्स, यहाँ मैं नोट करके लिखा देता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स कितना हो जाएगा, कॉन्फॉर्मर्स आपको हो जाएगा इनफाइनाइट्स। क्यों इनफाइनाइट होगा, तो एक तो आपको क्या दिख रहा है, एक आपको इक्लिप्स दिख रहा है, दूसरा क्या है स्टैगर्ड होगा, और एक तीसरा हमारा गॉच है। तो वो जो गॉच है, गॉच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिल जाएगा, तो उसमें चूंकि उसी में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिल रहा है, गॉच मिल रहा है, तो इसका मतलब टोटल कॉन्फॉर्मर्स कितने हो जाएंगे, आपको टोटल कॉन्फॉर्मर्स हो जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स। तो टोटल कॉन्फॉर्मर्स कितने मिल गए आपको, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट हो गया पता चल गया, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो गॉच फॉर्म है, क्योंकि गॉच फॉर्म का क्या होगा, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं उसका, और तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा कॉन्फॉर्मर्स ही तो होगा। तो वो भी हमारा, चूंकि वो कॉन्फॉर्मर्स कितने टाइम्स हो गए, इनफाइनाइट टाइम्स हो गए, तो उसका इनफाइनाइट एंगल्स तक आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हैं। चूंकि 360 डिग्री का कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी पॉइंट का भी ले सकते हैं, कितना एंगल लेगा आप, जितना चाहे उतना एंगल ले सकते हैं। तो आप क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ उसका आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोला, हमने बोला आपको कि इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने देखा कि हमारा स्टैगर्ड क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन हमारा डिपेंड कर जाता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट पर। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल प्ले करता है तो फिर हमारा क्वेश्चन में किस तरह से वेरिएशंस आते हैं वो थोड़ा बता देता हूँ मैं। और ये क्वेश्चंस
थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए क्या था क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच वन, क्वेश्चन हमारा, पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन है आपको CF3COH whole thrice. This is what? This is our trichloroethane triol. Trichloroethane triol. ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि इसका कॉन्फॉर्मर्स बनाइए, इसका कॉन्फॉर्मर्स बना के, मतलब कॉन्फॉर्मर्स, इसका तीनों कॉन्फॉर्मर्स बनाइए और हमें बताइए कि कौन सा फॉर्म इसका है, विच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल्स। ओके, तो फर्स्ट क्या करना है आपको, इसका कॉन्फॉर्मर्स आपको बनाना है। कॉन्फॉर्मर्स कितने बनेंगे, इसका 3 कॉन्फॉर्मर्स बनाएंगे। इसको आप नॉर्मली 3 बनता है आपको, ऐसे तो हमारे इनफाइनाइट्स है, लेकिन मेनली जो बनाते हैं हम कितने बनाते हैं, 3 बनाते हैं। ओके, तो हम गॉच की बात नहीं करेंगे क्योंकि गॉच का तो वो इनफाइनाइट टाइम्स बन सकता है, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। आपको क्या बनाएंगे, इक्लिप्स बनाते हैं और क्या बनाते हैं हम, गॉच बनाते, सॉरी इक्लिप्स बनाते हैं और स्टैगर्ड बनाते हैं, और हम देखते हैं कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स में हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्रंट वाले का यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए फ्रंट वाले के हमने बना दिया और ये हो गया हमारा व्हाट, दिस वन इज F। ओके, एंड ये सामने वाला कार्बन है, कार्बन 1, अगर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो दिस वन इज 1 एंड 2 एज वेल, दूसरा भी होगा। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा डॉटेड लाइन में हो जाएगा, यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं आप, डॉटेड लाइन में क्या हो जाएगा, OH। ओके, और ये हो गया हमारा OH, राइट। अब चलते हैं दूसरा वाला, इसका क्या बनाना है आपको, ये हमारा क्या होगा, इक्लिप्स फॉर्म हो गया, इसको हम बोल देंगे इक्लिप्स फॉर्म, और दूसरा हमारा हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म, राइट। स्टैगर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, राइट। अब स्टैगर्ड फॉर्म कितना एंगल से रोटेट करता है, 60 डिग्री से, आपको पता है 60 डिग्री। चलिए आपने क्या करना है, 60 डिग्री से अगर रोटेशन मारिए फटाक से, ये अपना 60 डिग्री बनकर तैयार हो गया। ये हो गया OH, ये अपन का हो गया OH, ये अपन हो गया OH, राइट। अब देखिए तो जरा से एक बात बताइए अपने को, ये हमारा क्या हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म्स। दैट्स कूल। अब देखिए इक्लिप्स हो गया, स्टैगर्ड हो गया। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि गॉच का हम इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टाइम्स बनेगा और जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बता सकते हैं आप। तो आप अब तक के जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट क्या हमारा चाहिए, आपके हिसाब से आंसर हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट, स्टैगर्ड इज द करेक्ट आंसर। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान होगा समझने में। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन OH कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है।
अभी चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, उसके बाद फिर आपको मैं वो समझाता हूँ। देखिए जब कभी भी FON किससे कनेक्टेड हो, FON जब कभी भी किससे कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पर क्या, अगर मान लीजिए एक और HF अपने मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन और H, तो यहाँ पर फिर से अगर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज HB, दिस इज H बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पर क्या होगा, H बॉन्डिंग होगा। तो ये देखिए, और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जरूरी नहीं है कि केवल HF मॉलिक्यूल ही आपस में कंबाइन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। HF मॉलिक्यूल OH के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, या फिर NH के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर O पर नेगेटिव है, H पर पॉजिटिव है, और आपको अभी जस्ट मैंने बताया फ्लोरीन का क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। HF क्या, फ्लोरीन क्या हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन दी PT, दिस इज PT इज व्हाट, PT इज पीरियोडिक टेबल। ओके, तो PT यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये फ्लोरीन, ये जो कार्बन से कनेक्टेड है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब खुद के ऊपर क्या लाएगा, नेगेटिव लाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग बनाएगा, राइट, H बॉन्डिंग बनाएगा। तो H बॉन्डिंग बनाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या चाहोगे, ये तो 0 डिग्री पर है, थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है, और चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर है, तो अभी तक आपके दिमाग में क्या है कि जब कभी भी इक्लिप्स फॉर्म होता है 0 डिग्री पर होता है, तो वो मैक्सिमम क्या होता है, रिपल्सन होता है। पर ये केस थोड़ा अलग है, और ये केस अलग क्यों है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन जब होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने से क्या होता है, आपको वो आपका रिपल्सन के बजाय क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये आपका अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका एक्लिप्स फॉर्म जो है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म अगर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होना चाहेगा, मतलब ये रोटेशन इधर की ओर करेगा। ओके, क्यों रोटेशन करेगा इधर, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और OH क्या है आपका, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, उधर की ओर रोटेशन करना चाहेगा। मतलब स्टेगर्ड हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल, और एक्लिप्स इज मोर स्टेबल। ओके, और एक्लिप्स क्यों हमारा मोर स्टेबल होगा, मैं नीचे लिखा देता हूँ, डोंट वरी। चलिए नोट करके लिखेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक्लिप्स हमारा क्या होगा, एक्लिप्स is more stable than what, than staggered, okay, because what, because there will be a hydrogen bonding formations, there will be hydrogen bond, there will be hydrogen bond formation, there will be hydrogen bond formation between F and OH molecules। ओके, तो क्या दिखा आपको यहां पर, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल। तो आपको क्या दिखा यहां पर, हमने क्या लिखा, एक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड बिकॉज देयर विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड formation
बिटवीन एफ एंड ओ एच। आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ एंड ओ एच के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या करेगा, आप इसको हटाना चाहेंगे लेकिन यहाँ से ये हटेगा नहीं। तो इसी वजह से क्या होगा, हमारा एक्लिप्स क्या होगा, हमारा ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा कंपेयर टू स्टैगर फॉर्म। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस खत्म होता है यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, सपोज, और हमारे पास देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं कन्फॉर्मर्स आर हैविंग 4 टाइप्स इन केस ऑफ साइक्लोअल्केन फ्रॉम कार्बन नंबर 6 टू 10। तो अब हम बात करते हैं साइक्लिक वाला फॉर्म की बात कर लेते हैं। साइक्लिक फॉर्म में ये तो हमारा क्या था, ये ओपन चेन की था, ये हमने जो किया था अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं हम ओपन चेन की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे साइक्लो केस में। चूंकि ओपन चेन का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर, अब हम बात करते हैं साइक्लो में। साइक्लो में भी हमारा क्या होता है, हमारा कन्फॉर्मर्स होता है, वो कितने टाइप का कन्फॉर्मर्स होता है वो देखते हैं।